और झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो शारदीय नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करके भक्तजन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या और ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मान्यता है नवरात्रि के दिन में मां ब्रह्मचारिणी की पूजन करने वाले हर व्यक्ति को उसके सभी कार्यों में जीत हासिल होती है। ये भी कहा जाता है मां ब्रह्मचारिणी का विधि विधान के साथ पूजन करने पर मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। उधर नवरात्रि की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन करने भक्त पहुंचने लगे हैं। भक्तजन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के दिन पूजा करने से कहा जाता है भक्तों को अपने सभी कार्यों में जीत हासिल होती है। हालांकि कोरोना के मद्देनजर भक्तों से बार बार सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी लगातार की जा रही है। और चलिए आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी पटना से रितेश और रांची से मनीष जुड़ गए हैं। और रितेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आज देखिए नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिर में पहुंचने लगते हैं। तो आप पटना में इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ वहां से तस्वीरें हैं? सबसे बड़ी बात है पलक कि हम इस वक्त मौजूद हैं, ये पटना का सबसे बड़ा जो काली मंदिर है, बड़ी पटन देवी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में दूर दूर से ना सिर्फ बिहार से बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग बड़ी मां पटन देवी का दर्शन करने आते हैं। और देखिए कि सुबह का समय है, सुबह के 7 बज रहे हैं और किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो मां के भक्त हैं, वो आए हुए हैं और कतार में एक एक करके देखिए कि किस तरीके से मां का वो दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का अपना महत्व होता है, तप की देवी मानी जाती हैं और इन्हें जो है चीनी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लिहाजा मंदिरों में इस पूजा को लिए यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत अच्छी तस्वीर निकलकर इस मंदिर से आ रही है। यानी बड़ी पटन देवी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और आपको बता दें कि नवरात्र के महीने में यहाँ पर स्थिति ये होती थी कि आपको 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लंबी कतार में लगना पड़ता था और तब जाकर मां का आप दर्शन कर पाते थे। लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कोरोना के मद्देनजर, जो मंदिर प्रशासन है उसने काफी मुकम्मल व्यवस्था की है ताकि लोग आए और कतार में लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, तमाम चीजों को फॉलो करते हुए लोग सीधे मंदिर से बाहर निकल जाएं, यानी जाम की स्थिति ना हो। भक्त पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आप आई हुई हैं? राजेंद्र नगर। ये बताइए कि बड़ी पटन देवी अपना महत्व है, माँ से क्या मांगा और यहाँ ही क्यों आई? क्योंकि यहाँ के बारे में बहुत सुने हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए। तो देखिए कि यहाँ के बारे में लोग बहुत सारी बातों की मान्यता है और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी पटन देवी की अगर बात करें तो इन्हें नगर रक्षिका कहा जाता है। यानी अगर पूरे पटना की बात कर लें, पूरे बिहार की बात कर लें तो बड़ी पटन देवी माँ विख्यात हैं कि ये रक्षिका हैं। ये अपने भक्तों पर, अपने शिष्यों पर कोई भी संकट, कोई भी कष्ट नहीं आने देती हैं। इसी वजह से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त आप हैं, बिल्कुल रितेश, और यही वजह है कि सुबह से ही जो भक्त हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। हमारे साथ रांची से मनीष बने हुए हैं। मनीष, आप कहां पर मौजूद है रांची में और आप क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे वहां से? मनीष, मैं इस वक्त रांची के किशोरगंज चौक के पास स्थित देवी मंडप के पास खड़ा हूँ। ये रांची के किशोरगंज चौक के पास देवी मंडप का इलाका है। यहीं एक देवी जी विराजमान है। यहीं कि यहाँ का दृश्य आपको दिखाऊं तो किस प्रकार से जो भक्तगण है, श्रद्धालु हैं, वो माता की पूजा में लीन है, माता के पूजा में लगे हुए हैं। आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, उसी की भक्ति में यहाँ श्रद्धालु आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो किस प्रकार भगवान के जो देवी हैं उनकी पूजा में
स्तुति गाए जा रहे हैं। यानी कहें तो पूरी तरह से भक्तिमय रांची का माहौल है। 9 दिन लगातार यह पूजन पाठ चलता रहेगा। यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे किस प्रकार से भक्तों की मंदिर में भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, माता के श्रद्धालु हैं, वो लगातार मंदिर में देवी माता की पूजा कर रहे हैं। लगातार जो यहाँ के देख रेख करने वाले हैं वो लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ मंदिर में ना लगाएं। फिर भी भक्तों की श्रद्धा है माता के प्रति असीम, उसके तहत यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। मैम आप बताइए कहाँ से आई हैं? किशोरगंज भूया टोली। किशोरगंज से। आज दूसरा दिन है, किस तरीके से नवरात्र मनाए जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा लगता है करके। देवी जी का माला उला पूजा उजा करके, आरती करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, यहाँ पे आप तस्वीर भी देख रहे होंगे पलक, किस प्रकार से देवी के गीत गाए जा रहे हैं, देवी के भजन गाए जा रहे हैं। यहाँ दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो और भी लोग हैं इनसे जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैम आपका? मैं यहाँ पे आप तस्वीर साफ देख रहे होंगे कि पूजन में जो कर रही हैं लोग, वो एक तरह से पूरी तरह से भक्ति में लीन है। यहाँ पे तस्वीर माता की साफ तौर पे आप दिखवाना चाहेंगे, जो दर्शक है वो घर बैठे देवी के दर्शन कर सकते हैं। माता विराजमान है, माता को सजाया गया है, लाल चुनरी सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। पूरी तरह से माता भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आज विराजमान है। भक्त भी हैं जो लगातार पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ रहा है। यहाँ पे जो यहाँ के करता धरता लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना काल में भीड़ ना लगाएं, लेकिन भक्तों की श्रद्धा है, लगातार उमड़ रहा है। भीड़ में सुबह से ही उमड़ रही है, लोग पहुँच रहे हैं मंदिर में लगातार भक्तिमय भजन हो रहे हैं। बिल्कुल, आज दूसरे दिन माता स्वयं मंदिर में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। जी पलक। बिल्कुल मनीष, देखिए आपने सुबह सुबह बहुत ही सुंदर दर्शन कराए देवी माँ के। जो दर्शक सुबह सुबह मंदिर नहीं जा पाए उनको हमने टीवी के माध्यम से दर्शन कराए, जी बिहार झारखंड के माध्यम से दर्शन कराए। हमारे साथ पटना से रितेश बने हुए हैं। रितेश, देखिए कह सकते हैं करीब 2 साल के बाद का ये वक्त है जब भक्त और माँ के बीच की दूरियां खत्म हुई हैं, तो क्या कुछ आप वहाँ पर इंतजाम देख पा रहे हैं सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल सही कहा पलक आपने कि 2 साल का फासला हो चुका था। पिछले साल की बात करें तो कोरोना का असर हो गया था, लिहाजा एहतियातन सरकार ने इस तरह की मंदिरों में जाने आने पर पाबंदी लगाई थी। और जो माँ के भक्त हैं वो बहुत बेचैन थे और बेसब्री से इंतजार था कि इस बार नवरात्र आए। और पिछले 1 साल से जो कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से माँ का दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए किस बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जी बिहार झारखंड पटन देवी माँ की तस्वीर पल पल दिखा रहा है। इसके अलावा अलग अलग शक्तिपीठों से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मकसद यही है कि अगर आप मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं तो घर बैठे ही आप माता का दर्शन कर सके, अपने आप को आप सिद्ध कर सके। देखिए किस तरीके से भक्त आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हम तस्वीर मैंने पहले भी दिखाई थी, जब कोरोना नहीं था उसके पहले भी नवरात्र में जिस तरह से हालात होते थे हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी। और आज लेकिन बदलाव यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं बहुत संयमित हैं, बहुत ही अनुशासित हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, माँ का पूजा अर्चन कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और सीधे बाहर निकल जा रहे हैं। जो आपाधापी पहले देखी जाती थी या बद इंतजामी एक तरह से कह लें कि लगातार भीड़ होती थी, लोग चाहते थे कि यहीं पर रुके रहें। और कहीं ना कहीं जो कोरोना को लेकर एक गाइडलाइन बनाया गया है उन तमाम चीज़ों का पालन होता हुआ इन मंदिरों में दिख रहा है। पटना के किसी भी मंदिर में जाएंगे वहाँ पर इस तरह की तस्वीर दिख रही है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर आराम से बाहर चले जा रहे हैं। तो अभी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है ये बहुत राहत वाली है, क्योंकि अभी तो ये दूसरा दिन है, अभी और भीड़ लोगों की बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, जो सरकार ने जो नियम तय किए हैं, जिन नियमों पर लोग चल रहे हैं, ये सुकून देने वाला है कि आने वाले समय में जब जैसा कि रितेश आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हालांकि लोगों के चेहरे पे मास्क मैं नहीं देख पा रही हूँ। चलिए हमारे साथ रांची से मनीष बने हुए हैं। मनीष, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है मैनेजमेंट को लेकर, क्या कुछ वहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, भीड़ को किस तरीके से वहाँ मैनेज किया जा रहा है?
बिल्कुल पलक, इस वक्त मैं राजधानी रांची के किशोरगंज स्थित देवी मंडप के पास मौजूद हूँ। यहाँ का नज़ारा मैं दिखवाना चाहूँगा। जो श्रद्धालु और भक्तगण हैं वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं। आज पूरी तरह से रांची का भक्तिमय माहौल हो चुका है। इस भक्तिमय माहौल में श्रद्धालु हैं जो माता के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। आज नवरात्र के दूसरे दिन यह स्थिति है कि मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। माता को सजाया गया है, लाल चुनरी सजाया गया है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पूजन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? किशोरगंज से पूजन कर रहे हैं। माता के पूजन किस प्रकार से कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे तस्वीर जो है वो साफ तौर पे देखी जाती है। यहाँ के मैनेजमेंट के जो लोग हैं लगातार प्रवेश जो कर रहे हैं उनको पूरी तरह से हिदायत दी जा रही है कि भीड़ ना लगाएं, लेकिन बिल्कुल कह सकते हैं कि मन में श्रद्धा है, मन में माता के प्रति जो समर्पण है उस भाव से बिल्कुल, और मन में श्रद्धा है, मन में समर्पण, और इसी की वजह से जो कोरोना है, जो भक्ति है वो कोरोना पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है।